जब समस्त ब्रह्मांड इस काया के अंदर मैं अनुभव करता हूँ, तो क्यों न मैं सूर्य को भी अपने इस काया के अंदर अनुभव करूँ, महसूस करूँ। और हवन के साथ ही मैं अपने श्वसन क्रिया के माध्यम से प्राण चेतना को जागृत करके मस्तिष्क की ओर या शरीर के अंदर मैं भ्रमण कराने लगता था। कष्ट भी होता था, क्योंकि मांसपेशियों को के बीच से, ब्लड सर्कुलेशन के बीच से एक आत्म चेतना ज्योति प्रकाश को चलाना कठिन कार्य था। अभ्यास शुरू के वह क्षण थे। और जब मैं यात्रा किया करता था शरीर के अंदर, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं पीठ में फंस गया, कभी इस नस में मैं फंस गया, कभी इस मांसपेशियों में फंस गया। फिर वहाँ पे वो दर्द, वो चिलकन, वो फटन होता था कि पूछो मत। और ना ऊपर के लिए जा रहा हूँ तो पता चला इस मांसपेशी में प्रवेश कर गया, तो यहाँ ना जाकर मैं मूलाधार से पैर तरफ आ गया, कभी इस यहाँ से आ गया। जैसे बहुत सारे जो पतले पंप होते हैं, वाटर पंप, उसके सटक को बहुत सारे ऐसे गूढ़ी मारकर रख दें तो पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से पानी जाता है, और उसका हम एक छोर से दूसरे छोर का क्रमबद्ध हम जल्दी नहीं समझ सकते। ये वायर को बहुत सारे गुच्छे में ऐसे फंसा कर रख दें और बोलें कैसे कैसे ये गया है वायर, कैसा है इसका क्रमशः, तो थोड़ा सा कठिनाई जाती है। पर मन चक्षु, अब चेतन मन की ऊर्जा तरंग यदि आपके प्रज्वलित है, एकाग्रता है, समाधि रूपी शिव की अवस्था हमारे मस्तिष्क में जो जागृत होता है, यदि वह जागृत की अवस्था में शिव जी हैं, तो वह तरंग आपके अंदर बहुत भूमिका निभाती है। इस यात्रा में बहुत सहायक होती है। तीनों लोक में मेरे जीवन का अनुभव है, यदि कोई श्रेष्ठ योगी, सफल योगी और योग साधना के प्रेरणादायक हैं आंतरिक ऊर्जा के, तो वह मेरे स्वयं शिव हैं। और मैं उन्हें अपने गुरु के रूप में देखता हूँ। वह त्रिलोक गुरु तो हैं ही, निस्संदेह है, पर अपने अपने भाव, अपने अपने मन की लगन कहाँ है तरंगों की, ये सबके अपने अपने परिवेश, अपने अपने सत्संग, प्रारब्ध या वातावरण, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगा कि मैं अपने अंदर सूर्य तत्व को जागृत करूं, और फिर क्या सफर पे निकल चले। और अंदर शरीर में मैं भ्रमण करते करते एक चेतना प्रकाश टिप 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 करते करते एक बार मैं इस पीठ पिंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। कुंडली जागरण के जो नाड़ियों का जो प्रवाह है, जो 7 द्वार हैं, वह इंगला पिंगला सुषुम्ना के बीच से चलता है। उसके बीच में भी आगे यदि कभी समय आया तो मैं ब्लैक बोर्ड में इसको समझाऊंगा पूरा स्पष्ट डायग्राम बनाकर। तो उसके बीच में भी अलग अलग तरंग, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग प्रवाह चलता रहता है। परंतु उसके बाहर जो ये चमड़ी और मांस का लेयर हमारे चमड़ी में होता है, मज्जा और इसके बीच में हड्डियों के, उसके बीच में जो दुनियाओं का अनुभव होता है, इस ब्रह्मांड के बाहर की यात्राओं का, वह भी बड़ा अद्भुत और अद्वितीय होता है। वह तो ज़्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि पतले पतले मांसपेशियाँ, बाल से भी पतले पतले मांसपेशियाँ, उसके अंदर अपनी चेतना रूपी तरंग प्रकाश जीव आत्मा को ऐसे प्रवेश करके और उसके अंदर से भ्रमण कराना, और किसी मांसपेशियाँ के ब्लड सर्कुलेशन में ना फंसना, और मन की तरंगों के साथ उसका कमांडिंग करना, यह बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा एकाग्रता का विषय है। यदि कहीं फंस गए तो वहीं पड़े रह जाएंगे, तो आपकी चित्त बुद्धि जो है ढंग से काम नहीं करेगी फिर, और आप जीवन भर फंसे पड़े रह सकते हैं। आपके शरीर के साथ हानि भी हो सकती है।